आने वाले समय में नकारात्मक राजनीति खत्म होगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। देखिए, ये बात कई बार कह चुके हैं, जो समाजवाद है वही राम राज्य है, और अगर आप राम राज्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बिना समाजवाद के वो संभव नहीं है। किसी जगह के साथ कभी अन्याय नहीं होता है। जो विकास है, स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर, अगर वो आज ये बता रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है, अगर कुछ सिटीज़ के नाम मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि कम से कम ये उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि किस सरकार में सबसे ज़्यादा बिजली के कारखाने लगे, जिसकी वजह से आज भी बिजली आ रही है। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आने वाले समय में नकारात्मक राजनीति खत्म होगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और वो महसूस करती है कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हो, लोगों के जीवन में खुशहाली आए, उनका जीवन स्तर बेहतर हो। अगर ईज ऑफ लिविंग की बात हो रही है तो कम से कम लोगों के सामने जो महंगाई का संकट है वो महंगाई कम हो, हर परिवार में घर में कोई किसी नौजवान के हाथ खाली ना हो, नौकरी रोजगार मिले। और सबसे बुनियादी बात यह है कि जब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, किसान को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसके सामने जो बिजली महंगी है, खाद महंगी है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, या जीएसटी की वजह से जो उसके ऊपर महंगाई थोपी जा रही है, जब तक इसका नियंत्रण नहीं होगा तब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा। और जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे ज़्यादा डालने की बात सरकार ने कही थी, वो सरकार अभी भी सच्चाई के सामने बाहर नहीं आ रही। सर, सीएम ने कहा कि समाजवाद जो है वो रास्ता नहीं है, राम राज्य जो है वही देश का विकास कर सकता है। देखिए, ये बात कई बार कह चुके हैं, जो समाजवाद है वही राम राज्य है, और अगर आप राम राज्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बिना समाजवाद के वो संभव नहीं है। अगर आप इक्वलिटी की बात करना चाहते हैं, सबके साथ बराबरी की बात करना चाहते हैं, तो समाजवादी सिद्धांत से बेहतर कोई सिद्धांत नहीं है। और जिस समय समाज में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, उसी दिन समाजवाद और राम राज्य का रास्ता खुल जाएगा। अखिलेश जी, सीएम साहब ने कहा कि अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। देखिए, किसी जगह के साथ कभी अन्याय नहीं होता है। जो विकास है, स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर, अगर वो आज ये बता रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है, अगर कुछ सिटीज़ के नाम मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। 2024 में वो जानते हैं कि वोट की राजनीति करनी है। अगर पहले का विकास, आज का विकास, मैं समझता हूँ तुलना करना चाहिए। अगर 17 से 22 तक मेडिकल कॉलेज किसने दिया, या सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस किसके बने, सबसे ज़्यादा चीनी मिलें किस सरकार ने बनाई, सबसे ज़्यादा बिजली का मैन्युफैक्चरिंग बनाने का काम किसने किया, सबसे ज़्यादा बिजली के प्लांट किसने लगाए, क्या भेदभाव हुआ होगा बिजली के कारखाने लगाने में? इस सरकार ने अभी तक ये नहीं बता पाए कि उन्होंने बिजली का कारखाना कहाँ लगाया है। अगर आपको मुख्यमंत्री जी बता गए हो तो बताइए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि कम से कम ये उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि किस सरकार में सबसे ज़्यादा बिजली के कारखाने लगे, जिसकी वजह से आज भी बिजली आ रही है। और सवाल रोशनी का अगर है, दियों की रोशनी का है, तो हमारे गरीबों के घर में रोशनी कब आएगी? सर, उत्तराखंड में गिरिराज सिविल कोड को टेबल किया गया है। देखिए, मैंने आपको आते समय कहा था कि बहुत सुलझे इंसान है और दुनिया को समझे हुए हैं वो, और किसान, नौजवान और पेशेंटों की लड़ाई वो कमज़ोर नहीं होने देंगे।